कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। मनोज कॉमिक्स में महाबली शेरा सीरीज का विंटेज कॉमिक्स खून से रंगा चाकू फुल एपिसोड। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सपोर्ट करना ना भूले, क्योंकि कॉमिक्स की दुनिया यानी 90 की दशक की सुनहरी यादें। प्रिय दर्शकों, इस बार मेरा सामना एक ऐसे शत्रु से है जो केवल मेरे चाकू से मर सकता है, मगर तब जब मेरा चाकू किसी मासूम अबोध बालक के खून से रंगा हो। और आप तो जानते हैं, शेरा एक गुनहगार को मारने के लिए अपनी जान तो दे सकता है, पर किसी निर्दोष अबोध बालक के खून से अपना चाकू हरगिज नहीं रंग सकता। तो फिर मेरा चाकू खून से कैसे रंगा, कैसे अंत कर पाया मैं अपने शैतान शत्रु का? इन धधकते सवालों का जवाब छिपा है इस विस्फोटक कथानक में, जिसका नाम है खून से रंगा चाकू। कथानक टीकाराम सिप्पी, संपादक संदीप गुप्ता, चित्र मंगेश गोरे गांवकर, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। जंगल में आज जश्न की रात थी। अवसर था थारू कबीले के सरदार वालादूर की पुत्री नीलमणि का स्वयंवर, जिसमें शामिल थे सभी जंगली कबीलों के सरदार। पारंपरिक वस्त्रों से सजी नीलमणि सचमुच सौंदर्य की देवी लग रही थी। कोमल हाथों में हार लिए वह गुजर रही थी। जंगली कबीलों के सरदारों के सामने से आखिर एक की किस्मत जाग ही गई। ये था बाला कबीले का सरदार बालूर, जिसको नीलमणि ने अपने वर के रूप में चुना था। बालूर के गले में नीलमणि डालने ही वाली थी वरमाला की, उसी पल वालादूर की खड़ग चमकी और उस जालिम बाप ने बहा डाला खून अपने ही होने वाले दामाद का। स्वयंवर में उपस्थित सरदारों की नसों में बहता लहू खौल उठा। वालादूर, यह क्या? तुमने अपनी ही बेटी द्वारा चुने गए वर की हत्या कर डाली। हम तुम्हें इसकी सजा अवश्य देंगे। उठने की लाख कोशिश की, पर उठ न सके वे। उफ, यह क्या? हम तो इन पत्थरों से चिपक कर रह गए हैं। उनकी बेबसी पर वालादूर ने खुलकर ठहाका लगाया था। आज तुम सब मेरे सामने असहाय हो। ये स्वयंवर खास तौर पर इसीलिए रचा गया था ताकि जंगल के सभी कबीलों के सरदार एक साथ मेरी मुट्ठी में आ फंसे और मैं इस जंगल के तमाम कबीलों को अपनी मुट्ठी में ले सकूं। दहशत के मारे हर सरदार की जुबां पर थिरक उठा एक ही वाक्य, आखिर तुम चाहते क्या हो वालादूर? खौफनाक भाव झलकने लगे जालिम के चेहरे पर। तांत्रिक विकराल, इन्हें मेरे इरादों से अवगत कराओ। ये था तांत्रिक विकराल, खौफ की भयानक प्रतिमूर्ति। सरदार वालादूर पूरे जंगल पर अपने शासन की पताका फहराना चाहते हैं, जो केवल तुम सबकी मौत के बाद ही संभव है। विकराल के इशारे पर हवा में उड़ने लगे सारे पत्थर। उफ, ये पत्थर हमें कहां लिए जा रहे हैं? मौत की उस घाटी में जिसे कहते हैं त्रिशूला घाटी। त्रिशूला घाटी दो पहाड़ों के मध्य बनी सैकड़ों फीट गहरी इस घाटी के तल पर प्राकृतिक रूप से बने थे पत्थर के कई विशालकाय त्रिशूल। उन निर्दोषों की मौत का शायद यही उपाय सोच रखा था तांत्रिक विकराल ने, क्योंकि त्रिशूलों के ऊपर पहुंचते ही समाप्त हो गई थी पत्थरों की चुंबकीय शक्ति। उफ, मौत के इस भयानक रूप की कभी कल्पना भी न की थी जंगल के सरदारों ने। नहीं! उधर पापी वालादूर का दिल अपने गुनाह के अंजाम से लर्ज रहा था। तांत्रिक विकराल, हमारे इस भयंकर नरसंहार पर क्या वो चुप बैठा रह सकेगा, जिसे हम जंगल का शेर कहते हैं, यानी शेरा? विकराल के होठों की शान बन गई एक जहरीली मुस्कान। शेरा का इलाज मैंने सोच रखा है वालादूर। तुम स्वयं जाकर उसे इस नरसंहार की सूचना दोगे। और वाल्डा को अपनी योजना समझाने लगा जालिम विकराल। ये है मेरी योजना वालादूर, इस पर अमल कर हम शेरा नाम की तलवार से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। तुम्हारी योजना निस्संदेह शानदार है विकराल, मैं अभी जाकर शेरा से मिलता हूं। सरदार वालादूर को जाता देख
एक रहस्यमय मुस्कान खेलने लगी शैतान के होठों पर। वालदूर, काश तू जानता कि मैंने तुझे जंगल के सभी 11 कबीलों का राजा बनाने का लालच देकर अपना कितना बड़ा उल्लू सीधा किया है। शेरा, जिस पर सारे जंगलवासी गर्व करते थे। शेरा, जिसकी दहाड़ से गुनहगार तो क्या, जंगल के हिंसक जानवर तक थर्राते थे। जंगल की गश्त लगाने का वक्त हो गया है। किंतु गुफा के बाहर ताक में बैठी अपनी मौत से अनजान था शेरा। ओफ, यह क्या? इस जंगल के सभी जानवर मेरा आदर करते हैं, फिर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? इसमें अवश्य कोई चाल छिपी है, मुझे उसका पता लगाना होगा, पर सर्वप्रथम इसे इसकी भूल की सजा देनी है। वार जबरदस्त था। नीचेस्ट पड़ा रह गया शेर। बेचारा जानता नहीं था कि धोखे से वार करके शेरा की जान लेना उतना ही मुश्किल है जितना सीधी उंगली से घी निकालना। शेर को मरा जानकर जाने के लिए मुड़ा शेरा, और इसी पल शेर ने एक जबरदस्त उछाल भरी। ओह नहीं, यह अभी तक जिंदा है। शेर के नुकीले पंजे शेरा का कोई अहित कर पाते। इससे पूर्व चमक उठी एक खड़ग। यह मददगार था, अपने दिल में शैतानियत का तूफान लेकर चलने वाला सरदार वालदूर। थारू कबीले का सरदार वालदूर आपको प्रणाम करता है शेरा। इधर त्रिशला घाटी में बने त्रिशूलों पर बिंदी लाशें उतार रहा था विकराल। 9 लाशों की गिनती करते करते उछल पड़ा वह। 10 सरदारों की लाशें हैं यहाँ, जबकि मुझे दैत्यराज शैतान को 11 लाशों की भेंट देनी थी। 11वीं लाश कहाँ गई? किंतु 11वीं लाश नहीं, एक जीवित इंसान था। देवता का लाख लाख शुक्र है मैं त्रिशूलों के मध्य नहीं गिरा, अन्यथा मेरी मौत भी निश्चित थी। मुझे महाबली शेरा तक इस दरिंदगी की खबर पहुंचानी होगी, पर मैं यहां से निकलूंगा कैसे? इस खूनी घाटी से निकलने का तो कोई रास्ता सुझाई ही नहीं देता। इधर विकराल भी समझ गया था 11वीं लाश के गायब होने का रहस्य। 11वें पत्थर पर बैठा सरदार अवश्य बच गया होगा, मगर मुझे शीघ्र ही उसका कोई इलाज सोचना होगा। कहीं शेरा की उससे मुलाकात हो गई तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब शेरा इस घाटी में आएगा तो वह स्वयं उस 11वें सरदार का कत्ल मेरे लिए करेगा। इधर शैतान बालदूर भी अपनी चालें चल रहा था। शेरा, उस शैतान तांत्रिक ने मेरी बेटी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सरदारों को त्रिशूला घाटी में फिंकवा दिया। क्या त्रिशूला घाटी? उसमें गिरकर तो कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। हाँ महाबली शेरा, और जब मैंने उससे कहा कि मैं आपको सारी बात बताने जा रहा हूं, तो उसने मुझसे पूर्व ही आपकी हत्या कर देने के इरादे से ये शैतानी शेर भेजा, जिसे अगर मैं न मारता तो यह आपको आघात पहुंचा सकता था। शेरा की भुजाएं फड़क उठी, आंखें दहक उठी, दिल में उठने लगा जुल्म के खिलाफ नफरत का ज्वार। शेरा को मौत देने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए सरदार वालदूर, और आज तक किसी शत्रु के जिस्म में ऐसा कलेजा नहीं बना। शेरा की भावनाओं को भड़काने के लिए वालदूर एक एक शब्द तोल कर बोल रहा था। शेरा, मैंने भी कसम ली है कि जब तक उस शैतान की लाश अपनी आंखों से न देख लूंगा, तब तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा, चाहे वो जीवन भर कुंवारी ही क्यों न बैठी रहे। और शेरा भी उस जालिम की चाल में फंसता चला गया। नहीं वालदूर, नहीं, तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर जल्द से जल्द होगा। उस शैतान तांत्रिक को मौत देने के लिए मैं स्वयं त्रिशूला घाटी में जाऊंगा। यही तो मैं चाहता हूं शेरा, क्योंकि तू वहां से जिंदा नहीं आएगा। 10 लाशों को ऐसा घिनौना रूप दे दिया विकराल ने कि देखते ही कलेजा मुंह को आ जाए। शैतान देव, आपके चरणों में 10 बलि अर्पित करता है आपका विकराल। बस थोड़ी ही देर बाद 11वीं बलि भी आती होगी। घिनौनेपन के ढेर से एक घृणित स्वर गूंज उठा। अब क्या चाहता है विकराल? पहले भी तो हमें 5 बलि देकर अपनी मौत का राज जान चुका है। मैं अभी अपनी मौत का सिर्फ रहस्य ही जान सका हूं शैतान देव, जबकि मैं अपनी मौत पर विजय पाना चाहता हूं। मौत पर तो रावण भी विजय नहीं पा सका था विकराल, जिसकी नाभि में अमृत था। फिर तू किस खेत की गाजर है? विकराल के ठहाके बुलंद हुए। रावण की एक गलती थी विभीषण, पर विकराल की कोई गलती नहीं है। मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मेरी मौत शेरा के चाकू से लिखी है, किंतु उस चाकू से भी शेरा मुझे तभी मार सकता है
जबकि वह चाकू किसी निर्दोष बालक के खून से रंगा हो। शेरा को इस घाटी में बुलाने के लिए ही मैंने ये सारी चालें चली है, क्योंकि इस घाटी में कोई अबोध बच्चा तो क्या, जिंदा इंसान भी मिलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में शेरा मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा, किंतु मैं यानी विकराल उसे समाप्त कर हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। इधर शेरा त्रिशूला घाटी में प्रवेश करने जा रहा था। सरदार वालदूर, मैं घाटी में उतर रहा हूँ, तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। रस्सी पकड़ मौत के मुंह में झूलता चला गया शेरा। वालदूर के दिमाग में शैतानी कीड़े कुलबुला रहे थे। शेरा का अंत करने की कोशिश मैं भी कर सकता हूँ। जैसे ही रस्सी कटेगी, शेरा सैकड़ों फीट नीचे जा गिरेगा, जहां उसे मौत देने के लिए सिर उठाए खड़े होंगे कई धारदार त्रिशूल। रस्सी खड़क के एक ही वार से कट गई और घाटी में गिरता चला गया जंगल का बेताज बादशाह शेरा। वालदूर, गद्दार। वालदूर के कहकहों से कांप उठा जंगल संसार। शेरा, मौत की इस आखिरी घड़ी में तुझे मेरा सलाम। अब इस जंगल के लोग तुझे नहीं, मुझे देवता मानेंगे, मौत का देवता। बेबसी से नीचे गड़े त्रिशूलों की नोकें देख रहा था शेरा, जो पल प्रतिपल पास आती जा रही थी। आज पहली बार किसी की बात पर आंख मीच कर विश्वास किया था मैंने, और आज ही मौत मेरा मुकद्दर बनने वाली है। त्रिशूलों की नोकें आने वाले शिकार का खून पीने को बेताब सी लग रही थी। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़कता हुआ आया और त्रिशूलों को धराशायी करता चला गया। दो हाथों ने सरका दिया घास फूस का एक भारी ढेर। किस्मत की इस करवट पर हैरान था शेरा। उफ, इस खूनी घाटी में मेरी मदद करने वाला कौन हो सकता है? मददगार सामने आया और उसे पहचान कर उछल पड़ा शेरा। सरदार काला, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। देवता की कृपा से ही आपके किसी काम आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है महाबली। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? इसी पल गूंज उठी एक आवाज, नहीं महाबली शेरा, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। यह इंसान नहीं, शैतान है। मदद इसने नहीं, मैंने की थी अपनी तांत्रिक शक्तियों से। कौन? और उधर का दृश्य देखकर चौंक पड़ा शेरा। आह, मैं तांत्रिक विकराल हूं शेरा। इस दुष्ट ने मुझे यहां इसीलिए बांध रखा है ताकि मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसकी मदद करने के लिए विवश हो जाऊं। इस दुष्ट का जिंदा रहना मानवता के लिए अत्यंत घातक है शेरा। नहीं शेरा, ये झूठ है। पापी मैं नहीं, ये है। ये पापी स्वयं को इस भयानक हाल में दर्शाकर मेरे साथ न जाने कौन सी चाल चल रहा है। शेरा ने पलटकर जबरदस्त वार किया सरदार काला पर। काला सरदार, सीधे साधे तांत्रिकों को बेबस कर दुनिया पर कहर बरपाने वाले कई पापियों का खात्मा हुआ है इन हाथों से। सलीब पर टंगा विकराल मुस्करा उठा। अब शेरा इसे मारे या फिर यह शेरा को मारे, दोनों की मौत में मेरी ही जीत है, क्योंकि मेरे लिए 11वीं बलि इन दोनों में से ही एक को बनना होगा। मुझ पर वार करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शेरा। जालिमों को पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। काला सरदार, पर आज तुम्हारी नजरें चूक रही है शेरा, और जिस देवता से चूक हो जाए उसे काला सरदार कभी प्रणाम नहीं करता। शेरा पापियों का प्रणाम स्वीकार करता भी नहीं है काला सरदार। आखिरी बार अपने देवता को याद कर लो काला सरदार। सीधा गुफा के मुंह में गिरा काला सरदार का जिस्म। शेरा भी जंप लेकर गुफा के मुंह में समा गया। अब इस गुफा से या तो शेरा बाहर निकलेगा या तू। गुफा के अंदर प्रवेश करते शेरा पर वार करने ही वाला था काला सरदार। ठहरो काला सरदार, क्यों देवता मौत से डर गए या जिंदगी से प्यार हो गया है? धीमे स्वर में फूसफुसाया शेरा। मैं जानता हूं काला सरदार कि तुम मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे मददगार हो। क्या? इधर युद्ध की भयानक आग में झुलस रहा था सोना का शांत जंगल। वालदूर के हुक्म की छाया में रहकर ही तुम अपनी जान बचा सकते हो।
विरोधियों के सिर यूं उड़ा दिए उसने, मानो कोई वधोत्सव हो आज। जो सिर मेरी खिलाफत में उठेगा उड़ा दिया जाएगा। बहुत फड़फड़ा रहा है, अभी शांत हो जाएगा। वालदूर एक युवक का सिर उड़ाने ही जा रहा था कि उसकी पुत्री ने रोक लिया स्वयं पिता का हाथ। नहीं पिताश्री, इन्हें मत मारिए। बेटी, नील। दहाड़ उठा वह युवक। रुक क्यों गए वालदूर? मारो मुझे, उड़ा दो अपने दामाद के सिर के परखच्चे, कर दो अपनी बेटी को विधवा। वालदूर का क्रोध आवेश से बाहर होने लगा। बेटी, क्या बक रहा है ये ठीक कह रहे हैं पिताश्री, हमने एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लिया है। चटाक से गूंजी एक आवाज जो 100% थप्पड़ की थी। नीलमणि, मुझे मारकर आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते पिताश्री। हम दोनों एक दूसरे को वर्षों से चाहते हैं, पर कबीले की आपसी दुश्मनी के कारण अपने विवाह की बात मैं आपसे कह ना सकी थी। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि AI राज चावड़ा की चैनल है। पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आप अपने ही दामाद के खून से अपने हाथ रंगने जा रहे थे, उसके लहू से जिसका एक अंश मेरी कोख में पल रहा है। इसे मारने से पहले आपको अपनी बेटी की लाश बिछानी होगी। वालदूर चीख पड़ा हलक फाड़कर, इस युवक के साथ कैद कर लो मेरी बेटी को भी। पिताश्री, मैंने सोचा था आपका साथ देने से आप अपनी बेटी की एक बात अवश्य मान लेंगे, पर आप बाप नहीं, कसाई निके, कसाई, जो अपनी बेटी की सिर्फ एकमात्र खुशी का भी गला घोट देना चाहता है। उधर गुफा में काला सरदार शेरा को दिखा रहा था वह भयानक मंजर। देखो शेरा, ये है उन सरदारों की लाशें जिन्हें वालदूर ने अपनी बेटी के स्वयंवर का झांसा देकर बुलाया था। पर एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उसके सामने मुझ पर वार क्यों किया? क्योंकि वह एक तांत्रिक है और उसकी तंत्र शक्तियां हमारी शारीरिक शक्ति पर अवश्य ही भारी पड़ती। इसी पल गुफा के द्वार पर नजर आया वह तांत्रिक। भारी तो मैं अब भी पढ़ूंगा शेरा, तुम अपनी चाल से मुझे नहीं मार सकते। तांत्रिक विकराल, चाल हम नहीं तुम चल रहे थे, पर शेरा तेरी किसी चाल में नहीं आने वाला। हवा में ही खील खील होकर बिखर गई मूर्ति। जितने पापियों का नाश तुझे करना था कर लिया शेरा। आज तो एक पापी के हाथों तेरा सर्वनाश होगा। शेरा ने अगला वार अपनी तरफ से बहुत खतरनाक किया था। पापी, तू मेरा क्या सर्वनाश करेगा? तू तो स्वयं मौत की कगार पर खड़ा है। ओफ, यह क्या? मेरी मौत तेरे चाकू से होनी तो लिखी है, पर वो चाकू मुझ पर तभी असर कर सकता है जब वो किसी मासूम के खून से रंगा हो। मगर इस सुनसान घाटी में तुम्हें कोई मासूम नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी तो मैं जानता हूं कि तुम एक गुनहगार की मौत के लिए किसी बेगुनाह शिशु के खून से अपना चाकू नहीं रंगोगे। अब बोलो, कैसे मारोगे मुझे? शेरा ने खींचकर अगला वार किया, मगर कुछ न बिगड़ा तांत्रिक का। हा 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 हा, कर, जितने भी वार कर सकता है कर, जब थक जाए तो बता देना, क्योंकि फिर मैं तुझ पर अपना प्रथम और आखिरी वार करूंगा। शेरा के सामने मुंह बाए खड़ी उलझन का उपाय सोच रहा था काला सरदार। अगर वो दंड मुझे मिल जाए तो मैं उसकी शक्ति से अपने पुत्र को अंदर बुला सकता हूं, फिर मैं स्वयं शेरा का चाकू अपने पुत्र के खून से रंग दूंगा। ओफ, कितना महान त्याग करने की सोच रहा था वो इंसान। उधर वालदूर का काफिला आ रहा था। उस बग्घी पर कैद थी उसकी बेटी और वो युवक। सच ही कहते थे तुम करोमा कि पिताश्री हमारे विवाह की सहमति कभी नहीं देंगे। प्रिय नील, हम दोनों साथ जी तो भले ही नहीं सकेंगे, पर अगर तुम तैयार हो तो हम साथ मर अवश्य सकते हैं। करोमा, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ, पर शायद पिताश्री मुझे तुम्हारे साथ मरने भी नहीं देंगे। इंसान किसी की जिंदगी पर तो अपना अधिकार जमा सकता है नील, पर मौत पर कोई आज तक अपना अधिकार नहीं जमा सका। हमें एक साथ मरने से कोई नहीं रोक सकेगा।
वो देखो सामने, आगे ही त्रिशूला घाटी है। जैसे ही वहां से हमारा ये काफिला गुजरेगा, हमें उस घाटी में कूद जाना है। शायद तुम ठीक कहते हो करुमा। इस जन्म में तो हम मिल नहीं पाए, पर अगले जन्म में हमारा मिलन अवश्य होगा। इधर शेरा का कोई वार असरकारक नहीं हो पा रहा था। शेरा, तेरे वारों में अब दम नहीं रहा, खोखला हो गया है तू। अब तू मेरी मौत के विषय में नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में सोच, जो कुछ ही पलों की मेहमान है। मानवता के दुश्मनों से शेरा ने कभी हार नहीं मानी। जब तक मेरे जिस्म में एक एक कतरा खून बसा है, मैं तुझ पर प्रहार करता रहूंगा। ठीक है, तो फिर कर प्रहार। मैं भी तेरे थककर गिर जाने का इंतजार करूंगा और अपने शैतान देव को 11वीं बलि दूंगा। इधर काला सरदार पत्थर पर चढ़कर वो दंड उतारने जा रहा था। पर अजब मुसीबत में फंस गया वह। उफ, यह क्या! मेरा पांव इस चुंबकीय पत्थर से चिपक कर रह गया है। पत्थर की जकड़ से मुक्त होने के लिए उसने अपने पांव की ही आहुति दे डाली। खून की धार छोड़ते पांव की परवाह न करते हुए दंड को मस्तक से लगा लिया उसने। हे चमत्कारी दंड, अगर तू सचमुच कोई तिलिस्मी शक्ति रखता है तो मेरे बेटे को मेरे सामने हाजिर कर दे। पल भर में एक भोला भाला 5 वर्षीय अबोध मासूम उपस्थित हो गया वहां। पुत्र सामू, आखिरकार एक बाप ने अपने पुत्र को मरने के लिए बुला ही लिया था और उसे ले एक टांग पर फुदिकता सा चल पड़ा वो गुफा के बाहर। अब विकराल को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। विकराल से युद्धरत शेरा चौंक पड़ा काला सरदार के साथ एक मासूम को देखकर। काला सरदार, तुम्हारे साथ यह बालक कौन है? अपना लाल आगे कर दिया उस पिता ने। यह मेरा पुत्र है शेरा, लो इसके खून से रंग लो अपना चाकू और फिर इस खूनी के रक्त से धरती मां का आंचल रंग दो। शेरा की नजरों में सवाल व आश्चर्य झिलमिलाने लगा, पर तुम्हारा पुत्र यहाँ कैसे आया? थोड़े ही शब्दों में सारी बात बता, व्यग्र हो उठा काला सरदार। शेरा, अब देर मत करो, रंग लो अपना चाकू मेरे पुत्र के लहू से। पर शेरा का दिल पत्थर नहीं था जो एक अपराधी के अंत के लिए किसी बेगुनाह का खून बहा देता। रुक क्यों गए? बढ़ो आगे और कर दो उस बच्चे का कत्ल, क्योंकि यही एक रास्ता है मेरी मौत का। बढ़ो 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 ना शेरा। रंग लो अपना चाकू उसके खून से। कर खून उसका। हा हा हा, मैं जानता हूं तू उसका खून नहीं करेगा, पर उसके रक्त से अगर तूने अपना चाकू नहीं रंगा तो मेरा रक्त कैसे बहाएगा तू? तब तो मैं ही तेरे रक्त से धरती की मांग भर दूंगा। लड़खड़ा कर गिरा शेरा काला सरदार के पास। सोच क्या रहे हो शेरा? उठाओ चाकू और रंग लो मेरे बेटे के लहू से। अरे जब मैं एक बाप होते हुए अपने बेटे की मौत देख सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं? शेरा पर अपनी बात का कोई असर न होते देख झपटकर उठा लिया उसने शेरा के हाथ से गिरा चाकू। ठीक है शेरा, यदि तुम विवश हो तो मैं स्वयं तुम्हारा चाकू अपने मासूम के खून से रंगूंगा। नहीं काला सरदार। उसी पल वालदूर का काफिला गुजरा त्रिशूला घाटी के पास से और घाटी में छलांग लगा गए करोमा व वालदूर की गर्भवती पुत्री नील। आओ नील, इधर चाकू वाला हाथ ऊपर उठा काला सरदार का। मैं स्वयं अपने पुत्र के लहू से रंग कर दूंगा तुम्हें तुम्हारा चाकू शेरा। और इसी पल ठीक चाकू की नोक पर पेट के बल आ गिरी नील। जबकि करोमा का जिस्म त्रिशूलों में उलझकर मौत पा गया। शेरा भी चौंक उठा। ये खूनी नजारा देख नील, वालदूर की पुत्री। हाँ शेरा, मुझे माफ कर देना। मैंने ही अपने पिता के साथ इस शैतान विकराल की चाल को परवान चढ़ाया है, जो तुम्हें खत्म करने के लिए थी। और साथ ही अपने गर्भवती होने की बात भी बता दी नीलमणि ने। सुनकर शेरा के नेत्र दहक उठे। छीन लिया चाकू उसने काला सरदार से। तांत्रिक विकराल, तेरी शर्त थी न कि मेरा चाकू किसी मासूम के खून से रंगा हो, तभी तू मरेगा।
अब ध्यान से देख इस चाकू को, इस पर एक ऐसे मासूम का खून लगा है जो इस दुनिया को देखने के पूर्व ही मारा गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए तैयार हो जा विकराल। तभी एक रस्सी से लटकता वालदूर भी उतर आया वहां। विकराल, मेरी बेटी कहाँ है? मरते मरते उस चालबाज ने एक और चाल चल दी। आह, मुझे अफसोस है सरदार वालदूर कि मैं आपकी बेटी को न बचा सका। जैसे ही शेरा को मालूम पड़ा कि आपकी पुत्री गर्भवती है और मुझे मारने के लिए इसे अपना चाकू किसी मासूम के खून से रंगना है, इसने आपकी पुत्री के गर्भ में पनप रहे शिशु पर ही वार करके अपना चाकू रंग लिया उसके खून से। आह नहीं, इसी के साथ दम तोड़ दिया विकराल ने। और क्रोधाग्नि में झुलसता वालदूर टूट पड़ा शेरा पर। शेरा, किसी के गर्भ की हत्या करने की अपेक्षा हम जैसे पापियों से तो की जा सकती है, पर तेरे जैसे देवता से इस पापी को यह उम्मीद नहीं थी। वालदूर, होश में आओ, वह झूठ बोल रहा है। तेरी पुत्री स्वयं चाकू पर आ गिरी थी। तांत्रिक विकराल कभी झूठ नहीं बोल सकता शेरा। पर अब शेरा भी पूरे आवेश में था। वालदूर, तेरी आंखों पर विकराल ने अपनी वफादारी की जो पट्टी बांध रखी है, वही पट्टी अब तेरी मौत का कारण बनेगी। वालदूर की टांगें पकड़ उसने उछाल दिया उसे एक तरफ। जा वालदूर, इस त्रिशूला घाटी के त्रिशूल तेरे खून से नहाने के लिए बेताब खड़े हैं। त्रिशूलों में ही उलझकर रह गई वालदूर के कंठ से निकली अंतिम चीख। खत्म हो गए दोनों पापी। आओ काला सरदार, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। और कभी अपने पुत्र की जान को इतना सस्ता मत समझना काला सरदार, कि उसे किसी भी पापी का अंत करने के लिए कुर्बान करने लगो तुम, समझे? दोस्तों, ये कॉमिक्स वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।